हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से चकबंदी लेखपाल का पेपर हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में 2015 का प्रथम पाली का जो पेपर आया था वो सॉल्व करोगे। इस पेपर के प्रश्न देखने के बाद आपको एक व्यू मिल जाएगा कि लेखपाल के पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सबसे पहले 40 प्रश्न हिंदी के आप लोग देख लीजिए कि हिंदी लेखपाल में किस लेवल की आती है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये 2015 में लेखपाल का पेपर था। उसमें पहला क्वेश्चन था, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यानी कारक से आपसे क्वेश्चन आता है व्याकरण के अंतर्गत, कारक हिंदी में। अब बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें कौन सा कारक होगा, दिमाग लगा के बताइए। 40 में आप भी अपना स्कोर चेक करिए कि आपका लेखपाल के हिंदी में 40 में कितना, 30 प्लस जाते हो या नहीं जाते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा करण, क्योंकि बस के द्वारा है ना, से द्वारा या के द्वारा अगर है तो करण कारक होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक, तो ये सही जवाब होगा। अगला देखिए, वाचस्पति ये किस समास का समस्त पद है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, वाचस्पति कौन से समास का समस्त पद है, यानी वाचस्पति में कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पर अलुक तत्पुरुष, ये थोड़ा सा आपसे तत्पुरुष में भी अंदर पूछ लिया है। तत्पुरुष जबकि कारक विभक्तियों पर होता है, आप देखेंगे तो अलुक तत्पुरुष, ठीक है। ये यहाँ पर वाचस्पति जो है इसका समस्त पद होगा। अगला देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें सही जवाब होगा कारणवाचक। यहाँ पर दोस्तों कारणवाचक अव्यय होगा, है ना, कारणवाचक अव्यय है, क्योंकि वो अंधा है इसलिए वो लाचार है, कारण भी दे रहा है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब समुद्र का इसमें कौन सा पर्यायवाची होगा, अर्णव, विश्वंभर, उदक या तुंग। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जवाब होगा अर्णव, पहला ही ऑप्शन। अगर आप इसको आ रहा था पर्यायवाची अर्णव समुद्र का, तो मतलब आपको 1 नंबर सॉलिड था। इसमें अपना आंसर काउंट करते जाइए कि कितना आप सही जवाब दे रहे हैं। सौदामिनी का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है। तो सौदामिनी, दामिनी जो है ये विद्युत बिजली का पर्यायवाची है, सौदामिनी जो है ये विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा। सही जवाब होगा बी ऑप्शन। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 6, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है यानी नहीं होगा। तो दोस्तों उद्भावना, ये संरचना के लिए उद्भावना पर्यायवाची जो है ये बिल्कुल नहीं होगा संरचना के लिए, ठीक है। उद्भावना पर्यायवाची बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस, तो रस, छंद, अलंकार ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये चीज़ में अगर आप देखोगे तो रौद्र रस में आपको क्रोध में निकल के आएगा स्थायी भाव गुस्सा, है ना। जिस कविता में रौद्र रस होता है उसमें क्रोध स्थायी भाव निकल के आता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। ऐसा कौन सा छंद है जिसका पहला और अंतिम शब्द एक सा होता है। तो कुंडलियाँ, कुंडलियाँ वो छंद है जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है। सच्छास्त्र, देखिए यहाँ पर सच्छास्त्र, इसका उचित निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए, सही जवाब होगा डी सतशास्त्र, ये इसका उचित संधि विच्छेद होगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या निकल के आएगा। मृदुलता, आर्तव, मार्दव, आर्जव यहाँ पर सही जवाब होगा। चौथा विकल्प के लिए नंबर मिलेगा। काफ़ी कठिन हिंदी पूछा है यहाँ पर, देखिए इस पेपर में अगर देखा जाए। अब इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, पूर्वकालिक है, द्विकर्मक है। बताइए, अगर कोई आपसे कहे कि बताओ अब पढ़कर क्या होगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी तुमको पहले ही पढ़ना चाहिए था।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ भी प्लस तालु भी, ओ ए ह छ, कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पर अ जो है ये कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, ठीक है, कंठ तालु। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। और यहाँ पर अगर देखा जाए 13 में, तो सही जवाब होगा अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। जो अनेक निरपराध थे वो भी दंड पाए जिनका कोई अपराध नहीं था। जुगुप्सा ये किस राशि का स्थायी भाव है? किस राशि का स्थायी भाव है जुगुप्सा? तो दोस्तों राशि नहीं बल्कि यहाँ पर रस होना चाहिए। किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का, ठीक है। निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? अब कौन सा निष्कलंक यहाँ पर सही जवाब है तो ये विसर्ग संधि, लेकिन कौन सा निष्कलंक निकल के आएगा? तो चौथा वाला निष्कलंक निकल के आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आए, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। तो सही जवाब होगा दोस्तों अन्वयागत। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। तो ये अयादि संधि होगी, इसका विच्छेद होगा पो धन अन पवन। अयादि संधि का उदाहरण होगा स्वर संधि व्यंजन संधि में, तो ये स्वर संधि में आता है अयादि संधि। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। संकर शब्द कौन सा है? तो दोस्तों चुगलखोर, ये संकर शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है चुगलखोर, जो कि संकर शब्द है। अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। अवनि 19वां प्रश्न है, अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? सही जवाब होगा अंबर, उल्टा है ना। अवनि धरती, अंबर आकाश। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? क्वेश्चन नंबर 20। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? सही जवाब होगा हा। ये जो है संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अंडर 20 आपका कितना सही हुआ? बाकी व्हाट्सअप नंबर है, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अभी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। 94 52 26 74 92 पर व्हाट्सअप करके आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर सारी चीज़ें प्लस लाइव क्लास टॉपिक लेक्चर वाइज आपको मिलेगा। लेखपाल भर्ती से रिलेटेड चीज़ें आपको क्लियर करके दी जाएंगी। तो इस नंबर पर अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, 2 चीज़ें लिख करके मैसेज करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।